Hi guys, welcome back to our channel. So in our previous video we talked about market capitalization. वो आप वीडियो ज़रूर जाके देखो. And today we will be talking about trading and investing, जो कि बहुत important है and आपको इसका difference जानना बहुत ज़रूरी है if you are new into the market. Let's come to stock market. Stock market में क्या बिकता है? Stock market में शेयर बिकता है. जैसे हमारा मंडी में सब्जी बिकता है ना, वैसे शेयर्स बिकते हैं. अभी क्या होता है कि why we all are into the stock market? आप सब लोग इसमें क्यों खींच के आ जाते हो? आप लोग देखते हो ना, अगर आप स्टॉक मार्केट को खोलोगे और न्यूज़ सुनोगे, व्हाट यू सी, अरे यार एक स्टॉक 15% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, अरे 25-30% बढ़ गया, 25% गिर गया. सो व्हेन यू सी दीज रिटर्न्स यू गेट अट्रैक्टेड टू द मार्केट. ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हो यार, बैंक में अगर मैं डाल के रखता हूँ तो मेरे को पूरे साल भर में आई एम हार्डली गेटिंग 6 to 7%, और यहाँ एक एक दिन में इतना मिलता है. दिस इज द फर्स्ट थिंग विच अट्रैक्ट्स पीपल इनटू द मार्केट. अब आप आ तो गए. अब यहाँ सबसे पहली गलती क्या करते हो कि पीपल कम एंड दे डू नॉट पुट द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स नीडेड टू रियली नो द मार्केट. आप मेरे को ये सब लोग आप अपने से पूछो, डोंट टेल मी, आप लोग अपने से पूछो, जस्ट टू गेट 1 degree हाउ मेनी ईयर्स यू स्पेंड? 20 to 22 years. इतना साल आपको स्पेंड करना पड़ता है टू गेट अ डिग्री. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू मार्केट. थोड़ा टाइम उसको समझने के लिए आप जरूर दो, राइट? सो लेट्स कम टू मार्केट. अगर मैं कोई भी चीज़ को बाई करता हूँ और सेल करता हूँ विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विच कैन लास्ट फ्रॉम 1 day to few weeks, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग. तो ट्रेडिंग में क्या होता है, आप प्राइस को प्ले करते हो. कोई चीज़ आप कोशिश करते हो सस्ता खरीदो, और उसको जैसे ही वो प्राइस ऊपर गया आपने बेच दिया, जो भी आपका प्री डिफाइंड लेवल है. सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग. अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि वी आर लीस्ट कंसर्न्ड विद द कंपनी दैट वी आर ट्रेडिंग. हम इंटरेस्टेड है ओनली प्राइस में. कोई अगर 10 रुपए पे चल रहा है, जैसे ही वो 15 पे हुआ हमने बेच दिया. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग. और जो डिफरेंस है वो आपने प्रॉफिट कैप्चर कर लिया. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इंट्राडे या शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग में? प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है कि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, एंड दिस इज फॉर पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इनटू इट. कोई भी अगर यहाँ घुसेगा जस्ट बाय सेइंग कि यार इतना परसेंटेज प्रॉफिट ये सब आ जाता है डेली बेसिस पे, यू आर बाउंड टू लूज मनी. एंड व्हाई दिस इज कॉम्प्लेक्स, ये आपको जानना बहुत जरूरी है. बहुत कम लोग बताते हैं कि क्यों यहाँ पर लोग फेल हो जाते हैं. द मोस्ट एंड द प्राइम रीजन इज, यहाँ पर आपको डायरेक्शन सही जानना बहुत जरूरी है. If you are not able to gauge the direction right with whatever study that you are going to do, you are not going to make money in the market. सेकेंड क्या होता है, द टोटल यूनिवर्स या जितने स्टॉक हैं उसमें से आपको स्टॉक सिलेक्ट करना होता है. तो एक तो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और डायरेक्शन प्रोडिक्ट करना होता है. दोनों के मिला के दोनों का सही होना बहुत डिफिकल्ट होता है. या यू कैन से द पीपल हु आर एक्सपर्ट्स कैन रियली नो कि मेरे को अगर जल्दी पैसे कमाना है तो हाउ आई नीड टू एंटर इनटू. ठीक है ना. दैट इज वाई दिस इज अ वेरी रिस्की फील्ड टू एंटर इन. अब प्राइस को प्ले करने के लिए क्या होता है, हमें पता लगना चाहिए ना कि प्राइस कितना मूव कर रहा है. अभी क्या प्राइस है किसी स्टॉक का, अभी थोड़ी देर में कितना हो गया. तो इसमें जो लोग व्हाट पीपल यूज इज पीपल यूज व्हाट इज कॉल्ड एज टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं होता, इट इज अ ग्राफ इन विच यू प्लॉट द प्राइसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टॉक. तो आपको स्टॉक के सारे प्राइसेस दिख रहे हैं वहां पर. ठीक है. बेस्ड ऑन दिस चार्ट यू मेक ट्रेड्स बेस्ड ऑन जो भी आपका नॉलेज है, जो भी आपने स्टडी किया, जो भी आप इंडिकेटर्स पुट करते हो. दैट इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. कौन कैसे स्टडी करता है उस पर हम बात नहीं करेंगे. बेस्ड ऑन दैट यू मेक योर ट्रेड्स. तो ये चीज हो गया कि टेक्निकल एनालिसिस को हम यूज करके यहाँ पर ट्रेड्स प्लेस करते हैं. अब क्या है कि यहाँ पर लॉस होने का एक और बहुत मेजर रीजन क्या होता है कि यहाँ पर लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं. दे आर नॉट केयरफुल देयर मनी मैनेजमेंट. अगर आपने मनी मैनेजमेंट सही नहीं किया है इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, आप पूरे पैसे खो दोगे एंड यू विल लूज वेरी फास्ट. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग, एक तो क्या है, इफ यू आर नॉट गुड एट इट, हमने सीखा नहीं, और इसके बाद हमने हायर रिस्की इंस्ट्रूमेंट में अपने ट्रेड्स लगाना शुरू कर दिया विच इज कॉल्ड एज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. भाई इसमें क्या होता है कि आपको लिवरेज मिलता है. लिवरेज मीन्स आपको 100 रुपए का माल उठाना है, आपने 20 रुपए दिया और आपने 100 रुपए का माल उठा लिया. तो अभी क्या होता है कि मार्केट जब आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको पैसे बहुत मिलते हैं, लेकिन आपके अगेंस्ट में जाता है ना
तो वैसे ही पैसे बहुत जल्दी चले जाते हैं. So these are the different points which are to be considered when we are doing trading. तो एक बार मैं फाइनली रिपीट करता हूँ, ट्रेडिंग इज बेस्ड ऑन चार्ट्स. ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा होता है बिकॉज हमें डायरेक्शन भी जानना पड़ेगा और हमारे को यूनिवर्स ऑफ स्टॉक में सिलेक्ट करना पड़ेगा विच बिकम्स ए चैलेंजिंग टास्क ऑन डेली बेसिस. थर्ड, रिस्क मैनेजमेंट हमारा अच्छा नहीं होता. एंड फोर्थ, वी डू नॉट टेक इनफ नॉलेज बिफोर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड, इसीलिए हमारे पैसे चले जाते हैं. अदरवाइज दिस इज अ प्लेस वेयर यू कैन रियली अर्न मनी. नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज एन इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग क्या होता है? If you want to put money into some company by studying the fundamentals of a company, which are like कि कंपनी के मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, कंपनी ने पहले कैसे परफॉर्म किया है, कंपनी को रन करने वालों का एम या एम्बिशन क्या है. सो एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली डिफाइंड. बैलेंस शीट्स कैसे आप उसको देखोगे, ये सारी चीज़ें सीखने वाली बात है. बट दीज आर द थिंग्स विच आर important to be understood when we are seeing a company. And the most important thing, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, is the growth. If there is a growth, if there is a possibility of growth, तभी वो कंपनी आपको रिटर्न दे सकती है. अदरवाइज यार सिंपल सी चीज है, अगर आप ग्रो ही नहीं करोगे तो पैसे कैसे बनेंगे? सो इट इज वेरी सिंपल. इज द कंपनी एबल टू ग्रो? अगर आप अपना सारा स्टडी रिसर्च से ये जान पाते हो it will grow, then that is called as fundamental analysis. अब fundamental analysis में that is called as investing. Investing क्या होता है? It is generally more than 1 year बोला जाता है, but in real understanding terms it has to be more than 3 years. Why? Because अगर कोई भी आप नई कंपनी सिलेक्ट करते हो तो it takes 2 to 3 years for stabilizing and really आप लोग को तभी पता लगता है कि ये कंपनी आगे परफॉर्म कैसे करेगी. तो बेस बनाने में टाइम लग जाता है. If it is already an existing company, then you can like gauge based on what is its past history of balance sheet, growth, trajectory, ये सारी चीजें से आप आइडिया लगा सकते हो. ठीक है. सो एक तो चीज हो गई. थर्ड क्या होता है इसमें? क्या होता है कि इफ यू रियली वांट टू मेक मनी फ्रॉम इन्वेस्टिंग, देन यू नीड टू इन्वेस्ट इन सम सिलेक्टेड गुड कंपनीज. अगर आप बहुत ज्यादा कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ना तो देन यू कैन नॉट मेक मनी. क्यों? अगर आपके पास से 1000 रुपए आपने 1000 लोगों में डिवाइड कर दिया ना तो सबके सब ग्रो करेंगे, इसकी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. और यही 1000 रुपए आपने 3 लोग में डिवाइड किया and you know these 3 people are going to do well, then this is going to increase. So ये mathematically कैसे होता है हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, but try to understand to invest into 10 to 15 companies is the maximum companies that you should invest in to really gain the advantage of making big money. So this is what is called as investing. So एक बार समराइज करते हैं. इन्वेस्टिंग में इट इज द टाइम होराइजन इज बिग, मोर देन 3 years. इसमें हमें स्टडी करना पड़ता है फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ए कंपनी. जो इन्वेस्ट करना होता है वी हैव टू इन्वेस्ट ऑल्सो इनटू नॉट बहुत ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना. वी नीड टू इन्वेस्ट इनटू 10 to 15 कंपनीज. बट फंडामेंटल एनालिसिस जानने के लिए यू नीड टू स्पेंड टाइम, you need to put efforts and आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी so that you are really able to evaluate कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है. जस्ट इमेजिन करो यार, इतनी सारी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं. टू सिलेक्ट सम ओनली फ्यू कंपनीज, तो यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड जो इसका फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है. सो ये हो गया हमारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग. और इन्वेस्टिंग में पैसा बहुत बनता है इफ यू आर एबल टू सिलेक्ट द राइट कंपनी. नहीं राइट कंपनी सिलेक्ट करोगे तो पैसा डूब भी जाता है. देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स. सो दोनों साइड ही पॉसिबल है. तो सही सिलेक्ट करने के लिए योर फंडामेंटल एनालिसिस हैज टू बी गुड. इसका रिस्क यही रहता है इफ यू डोंट चूज द राइट कंपनी, बिकॉज द टाइम होराइजन इज हाई, यू मे नॉट मेक एनी मनी इन दैट टाइम पीरियड. जो कि शायद आप ट्रेडिंग टेक्निक, अगर आपको ट्रेडिंग बहुत अच्छे से आती है तो यू कैन मेक मनी इन दैट टाइम. ठीक है. So these are the differences between trading and investing. और अगर अब आप जानना चाहते हो आपको क्या करना चाहिए, so it all depends upon how much amount of risk you want to take while entering into the markets. Second, how much amount of time you are putting to understand the market. और अगर आप then once आपने ये दोनों चीज की, then you automatically will come to know कि आप कौन से चीज में एंटर करना चाहते हो, whether you want to be a trader or you want to be an investor. Because मैं एक चीज बता सकता हूँ based on my experiences, you can make strategies which make money. You slowly come to make strategies based on amount of knowledge that you have of the market. Investing में और trading में बस यही difference है. If
once you know about these two things, you can decide on your own what you want to do. और एक फाइनल मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू टेस्ट ट्रेडिंग, एक बार आपने स्टडी कर लिया सब कुछ, आपने जान लिया, नाउ यू वांट टू एंटर, द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू इज थोड़ा सा अमाउंट पुट करके देखो मार्केट में, स्टार्ट विथ 50,000 जस्ट, एंड ट्राई टू सी दैट आर यू एबल टू प्रोटेक्ट दैट मनी फॉर द नेक्स्ट 3 months. अगर आप अपना पैसा बचा पा रहे हो देन एंटर इनटू ट्रेडिंग, अदरवाइज डोंट एंटर इनटू ट्रेडिंग. वेरी सिंपल रूल, ठीक है, ऐसा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ, वेरी सिंपल रूल. अगर आप कर पा रहे हो, बचा पा रहे हो, देन यू लाइक रियली थिंक ऑन इट कि अब मेरे को कैसे वर्क करना है. नहीं कर पा रहे हो, देन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग, बट इन्वेस्टिंग के लिए सारे फंडामेंटल्स अच्छे से जानो, देन यू इन्वेस्ट. सो दिस इज व्हाट इन सिंपल टर्म्स ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज. होपफुली आई थिंक you understand this. If you like our channel, do share this channel among all of us. It is a free channel and we want stock markets to be as simple as possible to the people, ताकि यार सब लोग पैसे बना सको. देखो स्टॉक मार्केट में मैं एक चीज बता देता हूँ, आप चाहे सो रहे हो, भाग रहे हो, कूद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इफ यू हैव टेकन द राइट ट्रेड, ऑटोमेटिकली आपका पैसा बनता है. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, एंड डू शेयर दिस चैनल. थैंक यू.